नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को क्षितिज बुक कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा से इसका पार्ट 3 जो है वो मैं पढ़ाऊंगी। झूरी काक्षी नाम का एक किसान था जिसके दो बैल थे, हीरा और मोती। और इस चैप्टर में प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती के बारे में ही बताया है। दोनों बैलों को बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों बैलों में अत्यधिक प्रेम हो गया था, भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठ कर के आपस में विचार विनिमय किया करते थे। दोनों एक दूसरे को भावों को बड़ी ही प्रेम से व्यक्त करते थे, विचार विनिमय किया करते थे, बातों को भी मूक भाषा में ही समझ लिया करते थे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि विचार विनिमय की ये जो शक्ति है दोनों में एक दैवीय चमत्कार है या ईश्वरीय चमत्कार है, जिसे प्राणियों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी इससे वंचित रह गया, यानी नहीं समझ पाया। दोनों एक दूसरे को चाट और सूंघ करके अपनी थकान मिटा लिया करते थे। दोनों कभी कभी आपस में सिंग भी मिला लिया करते थे, लेकिन विद्रोह के भाव से नहीं, बल्कि प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों या मित्रों में दोस्ती ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है तो धौल धप्पा शुरू हो जाता है, उसी तरह इस दोस्ती को घनिष्ठ करने के लिए बैल भी आपस में धौल धप्पा करते, स्ट्रिंग मिलाते। जैसे इसके बिना दोस्ती कुछ अधूरी सी, फुसफुसी सी लगती, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता तो दोनों गर्दन हिला हिला के चला करते थे। हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर हो। संध्या समय जब दोनों बैल छूटते तो शाम को घर आकर के दोनों एक साथ जब नाद में, यानी बैलों का जो खाने का स्थान होता है नाद, तो नाद में चारा या भूसा डाल दिया जाता तो दोनों बैल साथ ही मुंह डालते, साथ ही खाते और साथ ही मुंह हटाते थे। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो है अगले भाग में बताऊंगी। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा।